हाय एम्पियंस, वेलकम टू आवर मॉर्निंग पाठशाला। हमें उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। और जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोग अपना पिछला जो लास्ट क्लास हुआ था वो देखिए नंबर सिस्टम देखे थे। हम लोगों ने नंबर सिस्टम के बारे में बहुत सारी बातें कर ली थी, ठीक है। लगभग आपका नंबर सिस्टम हम लोगों ने आप लोगों के लेवल में जो रिक्वायर्ड पड़ेगा आप लोगों को टोटल 2 सालों में नंबर सिस्टम में, रियल नंबर सिस्टम का बात करें तो, ठीक है। आगे जाके वैसे ऑल तो जो हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर भी पढ़ेंगे, बट हाँ जितना रियल नंबर में ज़रूरत था उतना आप लोगों ने कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। अब आज जो हम लोग करने वाले हैं वो आप लोगों ने जैसे टाइटल देखा, ठीक है, प्लेइंग विथ सिंबल्स। प्लेइंग विथ सिंबल्स, तो सिंबल क्या होता है ऐसा नहीं है कि कोई इसमें से जानता नहीं है। प्लेइंग विथ सिंबल, और मैथ में सिंबल का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। वो सिंबल्स के साथ हम लोग कैसे डील करेंगे इसको हम लोगों को देखना है। ऑल दो वैसे होते बहुत सारे सिंबल है बाबू, ठीक है, लेकिन हम लोग जितना आपको 11 में काम लगेगा इनिशियल फेजेस में, जैसे धीरे धीरे आप आगे बढ़ते चल जाएंगे तो और धीरे धीरे खुद सीखते चले जाइएगा, लेकिन हम लोग स्टार्टिंग में उतना सिंबल कर लेंगे जितना आपका फर्स्ट चैप्टर है सेट थ्योरी, उसको पढ़ने के लिए रिक्वायर्ड होगा, उतना सिंबल हम लोग कर लेंगे। उसके बाद फिर हम लोग आगे बात करेंगे, ठीक है। सबसे पहले आप लोग कुछ सिंबल्स जो बचपन से जानते हैं उनकी हम बात कर लें। जैसे आप लोगों ने इसको पहचानते होंगे, ठीक है, इसको आप लोग पहचानते होंगे कि ये इक्वल टू होता है, ठीक। इसको पहचानते होंगे ग्रेटर देन लेस देन आता है, ऐसा कुछ आता है, ठीक है। फिर आप लोग इसको ऐसा तीर तीर बनाते होंगे, अभी तक एरो समझ के बनाते होंगे, बट इसका मीनिंग भी है। इसको हम लोग देखेंगे तो हम लोग एक एक से शुरू करते हैं और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। हम लोग एक एक बेसिक से शुरू करेंगे फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। जैसे सपोज कीजिए, ठीक है, आपके पास एक पर्स है, ठीक है। हमने क्या बोला हो, मान लीजिए कि आपके पास एक पर्स है, ठीक है। अब ये पर्स है आपका, पॉकेट मनी जिसको क्या बोलते हैं, जो भी उसको बोलते हैं, मनी बैग बोलते हैं शायद, ठीक है। तो जो भी है आपका एक पर्स है, उस पर्स में डेफिनेटली है कुछ रुपए तो होंगे ना, ठीक है। तो कुछ रुपए है आपके पास, अब वो 5, 10, 20 जो भी हो वो कुछ ना कुछ तो होंगे ही, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, जैसे हम लोग सपोज कीजिए कि इसमें जो है एक 5 रुपये का नोट है, ठीक है, और एक 10 रुपये का नोट है और एक 20 रुपये का नोट है, ठीक है। इतना पैसा है आपके पास, ठीक। आपके पास क्या क्या है बाबू, एक 5 का नोट है, एक 10 का नोट है और एक 20 का नोट है। आपके पास 3 नोट है आपके पर्स में, एक है 5 का नोट, एक है 10 का नोट, एक है आपका 20 का नोट, ठीक है। अब डेफिनेटली इसको पता है हम लोग क्या बोलते हैं बाबू, मनी बैग बोलते हैं, ठीक है। अब आपको ध्यान रखना है, अब हम लोग कैसे बोलेंगे बाबू, ठीक है। नोट ऑफ, जनरल बात है, हम लोग इंग्लिश में कैसे बोलेंगे देखिए ध्यान से। हम लोग क्या बोलेंगे इंग्लिश या हिंदी में, हिंदी में बोलिएगा तो क्या बोलिएगा, मेरे मनी बैग में 5 रुपये है, 5 रुपये का नोट है या जो भी है 5 रुपये है। इंग्लिश में कैसे बोलिएगा, इन माई मनी बैग देयर इज अ 5 रुपीज़ नोट, ऐसा कुछ करके बोल सकते हैं, जो भी बोलना चाहे आप बोल सकते हैं। सिंपल बात है कि 5 का एक नोट है, ठीक है। आपके पर्स में क्या है, 5 का एक नोट है, ठीक है। तो आप क्या बोलेंगे, 5 का नोट मेरे पर्स में है, मेरे मनी बैग में है, मनी बैग में है, ऐसा कुछ बोलेंगे आप, ठीक है, ठीक है। अब बात रहा कि इसको अगर मैथमेटिकली एक्सप्रेस करना पड़ जाए ना, ठीक है, या अगर आप ऐसे समझ सकते हैं, इसको हम लोग ऐसे बोल सकते हैं, बिलोंग्स टू, मतलब जानते हैं ना, किसी के अंदर कोई चीज़ पड़े तो उसको बोलते हैं हम लोग बिलोंग्स टू। जैसे बोल सकते हैं हम लोग 5 रुपीज़ नोट बिलोंग्स टू मनी बैग, ऐसे बोल सकते हैं 5 रुपीज़ नोट्स बिलोंग्स टू मनी बैग, 5 रुपीज़ बिलोंग्स टू मनी बैग। ऐसे हम लोग क्या लिख सकते हैं बाबू, 5 रुपीज़ बिलोंग्स टू मनी बैग, ऐसे हम लोग बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हो, 5 रुपीज़ बिलोंग्स टू मनी बैग। अब देखिए ये जो बिलोंग्स टू है इसका मतलब वही होता है कोई किसी के अंदर है, ठीक है। ये हिंदी इंग्लिश का वर्ड है, बेसिक बात है, किसी के अंदर है। तो हम लोग इसको मैथमेटिकल कैसे लिखते हो, देखो ऐसे लिखेंगे, 5 रुपीज़ बिलोंग्स टू, सॉरी 5 रुपीज़ बिलोंग्स टू, ये देखो ये बिलोंग्स टू का सिंबल है, ये जो है ये क्या होगा हम लोग का बिलोंग्स टू का सिंबल है, बिलोंग्स, ठीक है। जब भी आपको बिलोंग टू लिखना हो यानी कोई किसी के अंदर आ जाए तो उसको क्या बोलोगे, बिलोंग टू। 5 रुपीज़ नोट बिलोंग्स टू मनी बैग, मनी बैग, बस समझ में आया, 5 रुपीज़ नोट बिलोंग्स टू मनी बैग। वैसे ही देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, 10 रुपीज़ नोट बिलोंग्स टू मनी बैग, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा, 20 रुपीज़ नोट बिलोंग्स टू मनी बैग,
ऐसा कुछ हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। बात समझ में आया? ठीक। तो ये सब सिंबल्स है जिसको आपका बिलोंग्स टू के द्वारा हम यूज कर सकते हैं, कोई किसी के अंदर आया। जैसे एक और हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं, फिर हम लोग समझेंगे। जैसे देखिए, आप लोग जब व्हाट्सएप का क्या बोलते हैं हम लोग, व्हाट्सएप जब आप लोग चलाते होंगे, व्हाट्सएप का बेसिक आप लोग सबको व्हाट्सएप चलाते होंगे। व्हाट्सएप जब आप लोग चलाते होंगे, ठीक है, अभी मेरा इसमें व्हाट्सएप एक्टिवेट नहीं है, लेकिन हम एक बार हम कोशिश किए कि व्हाट्सएप इसमें एक्टिवेट हो चल जाए, बट व्हाट्सएप इसमें एक्टिवेट नहीं है अभी। बस आप लोग को समझाने के लिए हम करते हैं। जैसे आप लोग व्हाट्सएप जब चलाते होंगे तो यहाँ देखिएगा, आप लोग जब मैसेज करते हैं तो वहाँ देखिएगा रिसेंट वाला कुछ इमोजी रहता है, ऐसा दिखाएगा जो हाल फिलहाल आपने यूज किया है आसपास में तुरंत, ठीक है, जो तुरंत यूज किए होंगे वो इमोजी रहेगा। जैसे समझिए यहाँ पे हार्ट है, ठीक, रेड वाला हार्ट, यहाँ ये स्माइली इमोजी है, यहाँ ये सैड वाला इमोजी है, ठीक है। अब और क्या क्या होता है, जो होता है वो 3 इमोजी से हम लोग का। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये मान लीजिए ये जो हम लोग का रिसेंट वाला है, ठीक है, ये एक डब्बा है जिसमें ये सब सामान रखा हुआ, तो हम लोग इसको रिसेंट वाला को आर से बोलना, रिसेंट मतलब आर। तो हम लोग बोल सकते हैं ना, हार्ट बिलोंग्स टू द आर, हार्ट बिलोंग टू आर। फिर हम लोग क्या बोल सकते हैं बाबू, स्माइली बिलोंग्स टू आर। ये सिंबल क्या है, इसको सिंबल वाला हम लिख लीजिए आप लोग, बिलोंग टू, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, बिलोंग्स टू, ठीक है। फिर हम लोग क्या बोल सकते हैं, सैड बिलोंग टू आर, ठीक, ऐसे एग्जांपल ले सकते हैं। एक और एग्जांपल हम लोग ले ले बाबू, जैसे मान लीजिए ऐसा कुछ हो जाए, ठीक, आप मान लीजिए कि आपने अपने फ़ोन में एक प्लेलिस्ट बनाया, क्या बनाया, प्लेलिस्ट बनाया जिसमें कुछ गाने रखे, प्लेलिस्ट बनाया, कुछ गाने रखे, सबके लिए अलग अलग हो सकता है, इस बात से कोई इनकार नहीं है। आपका प्लेलिस्ट है, ठीक है, या सपोज करते हैं ये मेरा प्लेलिस्ट है, इसमें हम लोग कुछ गाने रख रहे हैं, 6 गाने हैं मेरे प्लेलिस्ट में, ठीक है। आपके प्लेलिस्ट में जितना भी गाना हो, लेकिन मेरे प्लेलिस्ट में कितने गाने हैं, 6 गाने हैं। पहला गाना कौन है, तुम मेरे, अब पता नहीं सच में भी गाना है क्या नहीं, हम लोग मान के चल रहे हैं, ठीक है। दूसरा क्या हो गया, बिन तुम्हारे। एक और हो गया तुम बिन, ये शायद गाना है, तुम बिन सच में गाना है, ठीक है। अगला क्या लिखेंगे हम लोग, और मान लीजिए, ठीक है, हम तुम। अगला लीजिए मैं और तुम। अगला लीजिए वजह तुम हो। अब ये नहीं कि भैया 4-5 गाना लिखे, इसमें से सच वाला 2 गाना है, अब हम पढ़ाई छोड़ के जा रहे हैं उस गाने को सुनने, बाद में सुनना, पहले देख लीजिए। तो ये समझिए कि एक प्लेलिस्ट है जिसमें हम लोगों ने क्या किया, वो कुछ गाने हैं, ठीक, जो इस प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ। तो हम लोग इसको मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, मैथमेटिकली कुछ इस तरह रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे देखिए हम लोग क्या लिखेंगे बाबू, खुद से बताइए, तुम मेरे। अब यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स, यहाँ पे प्लेलिस्ट हमने लिख दिया, यहाँ क्या लिखिएगा बताइए, ठीक है, बिन तुम्हारे, बिन तुम्हारे। फिर यहाँ क्या लिखिएगा, प्लेलिस्ट हम लोग लिख दिया, और इसमें क्या सिंबल है आप खुद ट्राई कीजिए, हम तुम, प्लेलिस्ट। फिर क्या है, तुम बिन, ये प्लेलिस्ट। अब देखिए यहाँ सिंबल क्या लगेगा, देखिए प्लेलिस्ट के अंदर, देखिए ध्यान दीजिएगा, प्लेलिस्ट के अंदर कौन आया बाबू, तुम मेरे नाम का सॉन्ग आया। तो हम लोग यहाँ पे क्या लगा देंगे, बिलोंग्स टू का सिंबल लगा देंगे, ये रहा बिलोंग्स टू का सिंबल। फिर प्लेलिस्ट के अंदर में क्या आया, बिन तुम्हारे सॉन्ग आया, तो हम लोग यहाँ क्या लगा देंगे बाबू, ऐसे हम लोग बिलोंग्स टू का सिंबल लगा देंगे। फिर प्लेलिस्ट के अंदर में क्या आया, हम तुम, तो यहाँ क्या लगा देंगे, बिलोंग्स टू। फिर हम लोग प्लेलिस्ट के अंदर में क्या लगा देंगे, तुम बिन, बिलोंग्स टू। बस समझ में आया, यानी बिलोंग्स टू क्या है, कोई किसी के अंदर आए उसको हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे अब देखिए, अब हम लोग थोड़ा सा बात करें मैथमेटिकली, ठीक है। अब हम लोग एक्चुअल में, अब ये सब एग्जाम्पल्स आपको एक आइडिया लगा, हम लोग अब बात कर रहे हैं। जैसे आप देखिए 1 जो होता है ये किस में आता है, 1 कौन सा नंबर है, आप 1 जानते हैं, 1 किस में आता है, तो आप बोलिएगा भैया 1 नेचुरल नंबर में आता है, 1 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। दूसरा चीज़ 1 किस में आता है वो, इंटीजर में भी आता है, तो 1 बिलोंग्स टू द इंटीजर नंबर, ठीक है। आपको ये पता है ना, पिछला क्लास हम लोग नेचुरल नंबर या इंटीजर नंबर नहीं देखा आपने, वीडियो पढ़ा होगा, ठीक है, उसको पहले देखिए, उसको बताइए। तो 1 क्या हो गया, नेचुरल नंबर बिलोंग करता है, 2 क्या हो गया, नेचुरल नंबर में। फिर हम लोग फर्दर क्या बोल सकते हैं, फिर 2 हम लोग बोल सकते हैं नेचुरल नंबर में है, ठीक है। और फिर क्या बोल सकते हैं आप,
2 जो है वो भी इंटीजर में है। तो ऐसे ऐसे करके आप जिसके अंदर जो आए, देखिए जो बड़ा एक डब्बा है, ये समझिए नेचुरल नंबर का एक डब्बा था जिसके अंदर कौन आया 2, तो पहले सबसे पहले डब्बा को इधर लिखेंगे, फिर बिलोंग्स टू, उसके अंदर में कौन है जो रहेगा उसका नाम लिख देंगे हम लोग, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं बिलोंग्स टू, इसको क्या बोलते हैं, बिलोंग्स टू, ठीक। अब देखिए आप लोगों ने वो गाना सुना है मेरी महबूबा, ठीक है, क्या तस्वीर से निकल के सामने, ऐसा करके कुछ गाना है, शाहरुख खान का है, देखिएगा आप लोग, ठीक। तो वैसे कभी कभी मन में आप लोग का भी आएगा मेरी महबूबा, तो अब आपकी महबूबा तो है ही नहीं है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डज नॉट बिलोंग टू द दिस वर्ड, ठीक है, यानी आपकी महबूबा इस दुनिया में है ही नहीं है, ठीक है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं डज नॉट बिलोंग। जैसे आपकी महबूबा भी नहीं है, वैसे ये भी क्या होगा हम लोग का, डज नॉट बिलोंग, यानी जो जिसके अंदर में नहीं रहेगा, बिलोंग टू। अभी हम लोग समझते हैं इसको। जैसे क्या हो गया, अब समझिए ये दुनिया है, ये क्या है, दुनिया है, जहाँ भांति भांति के लोग हैं, भांति भांति के लोग मतलब बहुत सारे लोग हैं, ठीक। उसमें होना क्या चाहिए था, आपकी महबूबा को भी होना चाहिए था, बट वो इस दुनिया में नहीं है, तो आप क्या लिखेंगे, ठीक है, मेरी महबूबा डज नॉट बिलोंग्स टू दुनिया। सिंपल बात, बस समझ में, ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना, एकदम सिंपल। क्या सिंबल यूज करेंगे, मेरी महबूबा डज नॉट बिलोंग टू दुनिया, ठीक है, यानी वो इस दुनिया में है ही नहीं है। सिंपल कहने का मतलब है कि अगर एक डब्बा ले लिया, उस डब्बा में आपके पास बहुत सारा सामान था और कोई सामान नहीं है वो दिखाना है, तो उसको हम लोग क्या यूज करेंगे, डज नॉट बिलोंग टू, ठीक है। अब चलिए और हम लोग देखते हैं, जैसे इसको हम लोग सिंपली समझना चाहें, फिर वही आपका पर्स वाला एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं। पर्स वाला अगर हम लोग एग्जाम्पल ले, तो पर्स वाला एग्जाम्पल में मान लीजिए कि मेरे पास ये मनी बैग हो गया मेरा, ठीक है, हम लोग का मनी बैग बहुत डिजाइनदार बन रहा है, मनी बैग। अब इस मनी बैग में 5 का नोट है, 10 का नोट है, 20 का नोट है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, 5 का नोट बिलोंग करता है मनी बैग में, मनी बैग में। अब समझिए 10 का नोट जो है वो वो क्या करता है हम लोग का, 5 का नोट बिलोंग करता है मनी बैग में, 10 का नोट भी बिलोंग करता है मनी बैग में, मनी बैग में। फिर आपका 20 का जो नोट है वो भी बिलोंग करता है किस में, मनी बैग में। अब ध्यान दीजिए, अगर हम पूछे कि 50 का जो नोट है वो क्या आपके मनी बैग में है, तो आप क्या बोलिएगा, डेफिनेटली देखिए मनी बैग में आपका 3 ही नोट है, तो चौथा जो 50 का नोट है तो आपके मनी बैग में है ही नहीं है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, 50 रुपीज़ नोट डज नॉट बिलोंग। ये सिंबल से कंफ्यूज मत होना, ये रुपए का सिंबल हटा देते हैं हम इसको, ये 50 रुपीज़ नोट डज नॉट बिलोंग मनी बैग, डज नॉट बिलोंग टू मनी बैग, ठीक है, डज नॉट बिलोंग टू मनी बैग। जैसे वैसे फिर समझिए 100 रुपीज़ का नोट है क्या इसमें, तो 100 रुपीज़ डज नॉट बिलोंग मनी बैग, ठीक है। फिर आप समझिए, जैसे मान लीजिए कि हम 100 के बजाय 200 लिख दे रहे हैं, 200 भी क्या होगा, डज नॉट बिलोंग मनी बैग, ठीक है। तो जब बिलोंग्स टू होगा, यानी कोई चीज़ किसी के अंदर में आएगा तो ऐसा सिंबल यूज करेंगे, जब कोई चीज़ उसके अंदर में नहीं आएगा तो आप ऐसा सिंबल यूज करेंगे। उसी को, वही सिंबल है, उसको क्रॉस कर दिया गया, ऐसे काट दिया गया। बस समझ में आया, क्लियर हो गया। चलिए और हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए हम लोग एक डब्बा लेते हैं, हम लोगों ने क्या किया बाबू, एक डब्बा लिया, ये एक डब्बा है, बाल्टी जैसा कुछ है, इसमें हम लोगों ने 1 डाल दिया, 2 डाल दिया, 3 डाल दिया, 7 डाल दिया, 5 डाल दिया, 10 डाल दिया, बस इतना ही नंबर इस डब्बा में हमने डाल दिया है। और हमने आपसे पूछा 1, और इस डब्बा का नाम क्या है, इस डब्बा का नाम है डी, इस डब्बा का नाम क्या है, डी, इस डब्बा का नाम क्या है, डी। तो हम बोले 1 जो है डी के साथ कौन सा सिंबल लगेगा, 2 का केस में डी के साथ कौन लगेगा, 3 का केस में डी के साथ कौन लगेगा, 4 का केस में डी के साथ कौन लगेगा, 5 का केस में डी के साथ क्या लगेगा, 6 के साथ डी के साथ क्या लगेगा, 7 के साथ डी में क्या लगेगा, 8 के साथ डी में क्या लगेगा, 9 के साथ डी में क्या लगेगा, 10 के साथ डी में क्या लगेगा, बस 11 भी ले लीजिए, 11 के साथ डी में क्या लगेगा। वीडियो पॉज कीजिए, खुद से ट्राई कीजिए, ठीक है, क्या ये हो रहा है या नहीं, कहाँ कहाँ सिंबल भरना है आपको। चलिए ट्राई कर लिया आपने, ध्यान दीजिए। हम लोग देखिए ये डब्बा है डी नाम का, इस डी नाम के डब्बा में 1 है क्या, दिख रहा है, अच्छा ये 1 है, तो हम लोग बोल सकते हैं ना कि इस डब्बा में 1 है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, 1 बिलोंग्स टू डब्बा, 1 बिलोंग्स टू डब्बा। तो हम लोग क्या करेंगे, 1 बिलोंग्स टू डब्बा, ठीक है। 2 है क्या, डेफिनेटली है, तो 2 बिलोंग्स टू डब्बा। ध्यान दीजिए 3 है क्या, 3 भी है, तो 3 बिलोंग्स टू डब्बा। 4 है क्या इसमें, देखिए
1 है, 2 है, 3 है, फिर 7 है, 5 है, 4 तो ही नहीं है, तो हम लोग क्या बोलेंगे 4 डजंट बिलोंग टू डब्बा। फिर देखिए 5 है तो 5 बिलोंग्स टू डब्बा। फिर 6 को देखिए 6 है क्या इसमें, नहीं है, तो हम लोग क्या लिखेंगे 6 डज नॉट बिलोंग टू डब्बा। फिर हम लोग देखिए 7 है क्या इसमें, हाँ है 7, तो 7 बिलोंग्स टू डब्बा। फिर हम लोग का 8 देखिए 8 नहीं है, तो हम लोग क्या बोलेंगे 8 डज नॉट बिलोंग टू डब्बा। फिर देखिए 9 नहीं है, तो हम लोग क्या बोलेंगे 9 डज नॉट बिलोंग टू डब्बा। 10 देखिए 10 है, तो 10 बिलोंग्स टू डब्बा। फिर 11 देखिए 11 नहीं है, तो 11 डज नॉट बिलोंग टू डब्बा। यानी ये हमें उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा बिलोंग्स टू, डज नॉट बिलोंग टू क्या होता है, 2 सिंबल के साथ आप लोग समझ गए। क्लियर हो गए? बताइए अगर कोई डाउट है तो इसको फिर पीछे जाइए, ठीक है, और उसके बाद काम कीजिए। एक चलिए एक और हम लोग आप लोग को ट्राई क्वेश्चन दे रहे हैं, इसको खुद से ट्राई कीजिएगा आप लोग। समझिए, एक डब्बा है, ये भी डब्बा ही है, टेंशन मत लीजिए। इस डब्बा में हम लोगों ने ए डाल दिया, बी डाल दिया, सी डाल दिया, एम डाल दिया, एन डाल दिया, पी डाल दिया, ठीक है, इतना ही है बस इसमें। अब ध्यान दीजिए, हमने रखा एक ऐसा, इस डब्बा का नाम क्या रख दे हम लोग, इस डब्बा का नाम D2 रख देते हैं, डब्बा और दूसरा डब्बा। अब बताइए इस D2 के अंदर A है या नहीं है, B देखिए D2 के अंदर है या नहीं है, C देखिए D2 के अंदर है या नहीं है, D देखिए D2 के अंदर है या नहीं है। ये D दूसरा है, ये ABCD वाला D बात कर रहा है, वो डब्बा पहले वाला डब्बा मत ढूंढने लगिएगा आप लोग। E देखिए E D2 के अंदर है या नहीं है, F देखिए D2 के अंदर है या नहीं है, M देखिए D2 के अंदर है कि नहीं है, N देखिए D2 के अंदर है या नहीं है, O देखिए D2 के अंदर है या नहीं है, P को टेस्ट कीजिए D2 के अंदर है या नहीं है। इसको चलिए खुद से ट्राई कीजिए, ठीक है, कहाँ बिलोंग्स टू लगेगा और कहाँ डज नॉट बिलोंग टू लगेगा, इसको खुद से ट्राई कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, तो 2 सिंबल के साथ आप लोग फैमिलियर हो गए। हम लोग किसके साथ फैमिलियर हो गए बाबू, सबसे पहले बिलोंग्स टू क्या होता है, फिर उसके बाद डज नॉट बिलोंग टू क्या होता है, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे अपना, ठीक है। बता दें इसको, चलिए बाबू। अब देखिए अगला जो सिंबल है हम लोगों का, इसको नोट डाउन करते चलिए, ठीक है। आप लोग भी ऐसे काम कर लीजिए, एक कॉपी एक पेज ले लीजिए जिसमें आप लोग यहाँ पे सिंबल लिख लीजिए, यहाँ पे उसका मीनिंग लिख लीजिए, और एक सिंबल एक मीनिंग फिर उसका अंडरस्टूड करते करते वैसे करते चलिए, ठीक है। और एक छोटा पेज में बना के भविष्य के लिए रख लीजिएगा, क्योंकि बहुत बार यूज होगा, ठीक है। और सेट थ्योरी भी बना रहे हैं, सेट थ्योरी का पहला लेक्चर के बाद से ही आप लगभग बिलोंग्स टू डज नॉट बिलोंग टू हर लेक्चर में यूज करेंगे, ठीक है, हर सवाल में ही मिला जुला के यूज होता है, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। अब समझिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला देखिए, इसके साथ आप लोग पहले ही फैमिलियर है, इसका मतलब क्या होता है, ठीक है, ये क्या है हम लोगों का, इक्वल टू, मतलब क्या है, अगर हम लिख रहे हैं x इक्वल टू वाई, या ज़्यादा वेरिएबल आसान सा लेते हैं, फिर बढ़ेंगे हम लोग। x इक्वल टू 2 मतलब क्या हुआ, x कुछ भी रहा हो उसका मान कितना है, 2 है, यानी x का मान, सिंपल भाषा मत कर, x का मान 2 है, x का मान क्या है, 2 है। x इक्वल टू 2 होने का मतलब क्या हुआ, x का जो मान है वो कितना है, 2 है, x का वैल्यू कितना हो गया, 2 हो गया, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब समझिए अगर हम यहाँ पे ये लिख दे रहे हैं y इज इक्वल टू 5, मतलब क्या हो गया, जो y है उसका वैल्यू कितना है, 5 है। फिर हम लोग क्या हो गया, z इज इक्वल टू 11, मतलब z का वैल्यू कितना है, 11 है। फिर हम लोग ने लिख दिया p इज इक्वल टू 12, तो p का वैल्यू कितना हो गया, 12 हो गया। तो ये होता है इक्वल टू, ये क्या होता है, इक्वल टू। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए इसी का एक निगेटिव आता है, डज नॉट इक्वल टू। ये क्या होता है, इसको हम लोग बोलते हैं डज नॉट इक्वल टू, ठीक। अब देखिए जरा ध्यान से, यहाँ आप लोग को थोड़ा सा सोचना है। इसका मतलब क्या है, x इक्वल टू 2, मतलब x का मान जो है वो 2 है, x का मान जो है वो क्या है, द वैल्यू ऑफ x इज 2। इसका मतलब है तो x का जो वैल्यू है वो 2 है, यानी 2 है। अब देखिए इसका मतलब देखिए, x नॉट इक्वल टू 2 मतलब क्या हुआ, x द वैल्यू ऑफ x डज नॉट इक्वल टू 2, मतलब आपका x का वैल्यू कुछ भी रहा हो, हमको नहीं पता उसका वैल्यू क्या है, लेकिन हम इसमें गारंटी दे देंगे कि x का वैल्यू 2 नहीं होगा।
x का वैल्यू 2 नहीं होगा। पिछले लेक्चर में हमने जिक्र किया था, देखिएगा ध्यान से। रेशनल नंबर का डिफिनेशन क्या था, p बाई क्यू, और q शुड नॉट बी इक्वल टू 0, यानी q का वैल्यू देखिएगा कुछ भी हो रहा था, 0 नहीं हो रहा था। वही मतलब हो गया कि अगर हम लिख दे रहे हैं x डज नॉट इक्वल टू 2, मतलब x का वैल्यू कुछ भी होगा लेकिन 2 नहीं होगा। x का वैल्यू कुछ भी होगा लेकिन 2 नहीं होगा। दुनिया में सब कुछ हो सकता है सिवाय 2 को छोड़कर, ठीक है। अब जरा इसको खुद से एनालाइज करने की कोशिश कीजिए आप लोग। मान लीजिए हमने लिखा x ही क्यों लेना बार बार, p इज नॉट इक्वल टू 7, मतलब क्या हो गया, p का वैल्यू सब कुछ होगा, p का वैल्यू सब कुछ होगा बस 2 नहीं होगा। p का वैल्यू सब कुछ होगा बस 2 नहीं होगा, चाहे कुछ भी हो जाए p का वैल्यू, लेकिन क्या नहीं हो सकता है, सॉरी 7 नहीं होगा, यहाँ पे 7 है ना उनका। p का वैल्यू सब कुछ होगा, 7 नहीं होगा। यहाँ पे जो भी लिखा हो, जैसे मान लो अगर हम लिख दें p इज नॉट इक्वल टू p, सॉरी 2, मतलब क्या हो गया, p का वैल्यू सब कुछ होगा, 2 नहीं होगा। फिर हमने लिखा q डज नॉट इक्वल टू 3, मतलब क्या हुआ, q का वैल्यू सब कुछ होगा, 3 नहीं होगा, ठीक है। कुछ भी पॉसिबल है, हमको नहीं पता उसका। अब हम लोग बात नहीं करें कि q का वैल्यू क्या है, हम लोग यहाँ सिंपल बात कर रहे हैं q का वैल्यू क्या नहीं है, q का वैल्यू क्या नहीं है, ठीक है। तो बस उतना बोलोगे कि 3 नहीं है। अब जो होगा आप देख लीजिए, लेकिन 3 नहीं है। बात समझ में आया? जैसे आप समझिए r इज डज नॉट इक्वल टू 7, इसका मतलब क्या हो गया, r का वैल्यू सब कुछ है, हमको नहीं पता क्या है, सब कुछ कुछ भी हो सकता है लेकिन 7 नहीं हो सकता है, कुछ भी बनेगा लेकिन 7 नहीं होगा, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, डज नॉट इक्वल क्या होता है, देखो जिसको भी काट दे रहा ना उसका सिंबल का नॉट बन जा रहा है। देखो जैसे बिलोंग्स टू था, इसको क्रॉस कर दिया आपने, डज नॉट बिलोंग टू हुआ। फिर इक्वल टू था, आपने फिर उसको क्रॉस कर दिया, तो ये क्या बन गया, डज नॉट इक्वल टू, डज नॉट इक्वल टू, इक्वल टू। क्लियर हो गए? अब देखिए वो, ठीक। अब जरा समझने की कोशिश कीजिएगा। हम लोग एक बात ले रहे हैं, जैसे आप लोग जब बचपन में थे, ठीक है, तभी ग्रेटर देन लेस देन का मतलब आप लोगों ने समझा है, ठीक है। देखिए ये सिंबल क्या था, आपका जिस साइड क्लोज है उधर है लेस देन, उधर क्या है हम लोगों का लेस देन, और जिस साइड ओपन है उधर क्या है हम लोगों का ग्रेटर देन, उधर क्या है ग्रेटर देन। बात समझ में आया? हिंदी में बात करें तो जिस साइड मुंह खुला हुआ है उधर है बड़ा, एकदम ध्यान रखिएगा, जिधर मुंह खुला है उधर बड़ा है, इधर क्या है छोटा, ठीक है। बस समझ में आया? जिधर मुंह खुला हुआ है वो बड़ा और जिधर मुंह बंद है वो क्या है छोटा। जैसे हम लोग क्या लिखेंगे, जैसे समझिए कि 2 है और 3 है, तो हम लोग यहाँ पे कौन सा सिंबल यूज करेंगे, यहाँ हम लोग सिंबल यूज करेंगे कि भाई 3 बड़ा है 2 छोटा है। तो हम लोग क्या पढ़ेंगे इसको, 3 इज ग्रेटर देन 2, 3 इज ग्रेटर देन 2, या दूसरा तरीका 2 इज लेस देन 3। तो जैसे ही पढ़ना चाहे आप पढ़ सकते हैं। बस समझ में आया? तो ऐसे सिंबल को हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। अब देखिए इसको हम लोग एक्चुअल में समझे कैसे, इसको हम लोग का कैसा काम में लगेगा, ये तो समझ में आ गया कि जूनियर क्लासेस में थे तो ये था ग्रेटर देन, ये था लेस देन, ठीक है। जिस साइड क्लोज बंद है छोटा वाला है उधर लेस देन, और जिस साइड खुला हुआ है वो है ग्रेटर देन। तो हम लोग ग्रेटर देन और लेस देन को समझते हैं। लेस देन बोलिए, लेस देन मतलब उल्टा साइड में, इसका अब 2 को सिंबल बनाने का हम कोशिश नहीं कर, लेस देन, या हम लोग बात कर सकते हैं और ग्रेटर देन, ग्रेटर देन। अब जरा समझिए हम लोग कैसे समझेंगे। अब एक स्टेटमेंट लिख रहे हैं, उसको समझने का आप लोग कोशिश कीजिएगा। x बिलोंग्स टू द नेचुरल नंबर, x बिलोंग्स टू द नेचुरल नंबर एंड x इज लेस देन 7। अब इसको ज़रा एक्सपेंड करने की कोशिश कीजिए, तो x का वैल्यू क्या क्या होगा, x का वैल्यू क्या क्या होगा, अब समझने की कोशिश कीजिए। सबसे पहले क्या बोला हो, इस स्टेटमेंट को पढ़ने की कोशिश कीजिए। लास्ट में हम लोग एंड वगैरह सबको सिंबल में लेके चले आएंगे। एक समय आएगा जब इसमें हम लोग कुछ भी इंग्लिश वगैरह नहीं यूज करेंगे, पूरा कंप्लीट सिंबल ही हो जाएगा, ठीक है। अभी हम लोग समझते हैं प्रेजेंट के लिए, ठीक है। देखो ध्यान से, हम लोग क्या हो गया बाबू, यहाँ पे क्या बोल रहा है, x जो है वो नेचुरल नंबर से आया। अब नेचुरल नंबर क्या होता है आपका, नेचुरल नंबर कुछ यही होता है, 1 से स्टार्ट होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे चलते चल जाएगा, 16 इन्फिनिटी तक जाता है। ये होता है नेचुरल नंबर। कोई भी इसमें पॉइंट वैल्यू नहीं आता है, कोई भी रेशनल नंबर नहीं आता है, सॉरी रेशनल नंबर क्या बोलते हैं हम लोग का, इरेशनल नंबर वगैरह नहीं आता है, क्योंकि रेशनल नंबर खुद ही हो गया, ठीक है। बात समझ में आया? यानी कोई भी फ्रैक्शनल पॉइंट नहीं आता, बस बीच में क्या आता है हम लोग का 1 के बाद डायरेक्ट 2 ही मिलेगा और कोई नंबर नहीं मिलेगा, और 1 से छोटा भी कुछ नहीं मिलता, क्योंकि नेचुरल नंबर यही है। अब हम लोग को बोला है कि x जो है वो नेचुरल नंबर है, मतलब x सारा चीज़ हो सकता था,
अगर केवल बोला जाए कि x नेचुरल नंबर मतलब क्या हो गया, x सब कुछ हो सकता है। अब दूसरा कंडीशन में क्या बोला कि x जो है वो 7 से छोटा है, क्या है देखो x क्या है 7 से छोटा है, क्योंकि जितना मुख बंद है वो क्या है लेस देन है, तो x क्या है 7 से छोटा है। अब 7 से छोटा क्या क्या है, 1 7 से छोटा है, 2 क्या क्या है वो 7 से छोटा है, 3 क्या है 7 से छोटा है, 4 क्या है 7 से छोटा है, 5 क्या है 7 से छोटा, 6 क्या है 7 से छोटा। ध्यान देना 7 7 से छोटा नहीं है, 7 7 के बराबर है, ठीक है। तो 7 नहीं आएगा, मतलब हम लोग का इसका आंसर में क्या क्या पॉसिबल है, ये सारा आंसर है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसलिए x का वैल्यू क्या क्या हो जाएगा, x इक्वल टू क्या क्या पॉसिबल है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 6 हो सकता है, ये सारा x का वैल्यू पॉसिबल है। बस समझ में आया, क्लियर रखिएगा, ठीक। तो ये क्या होता है हम लोग का लेसन, जैसे समझिए खुद से ट्राई करने के लिए आपको हम लोग देते हैं, इसको खुद से ट्राई कीजिए आप, x ही क्यों मानना, y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड y इज लेस देन 5। चलिए इसको खुद से ट्राई कीजिए, तो आप इसका आंसर y का वैल्यू क्या क्या हो सकता है, खुद से ट्राई कीजिए। देखिए हम लोग क्या बोल रहा है, y क्या बोल रहा है, y बोला है कि नेचुरल नंबर से अंदर आना चाहिए। तो अब नेचुरल नंबर के अंदर आने का मतलब क्या हो गया, 1 2 3 4 5 6 यही सब होगा, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन बोला है कि वो 5 से छोटा हो, 5 से छोटा हो। अगर वो 5 से छोटा होगा मतलब क्या होगा, 1 5 से छोटा है, ठीक है, 2 5 से छोटा है, ये भी ठीक है, 3 क्या है 5 से छोटा है, ये भी ठीक है, 4 क्या है ये भी 5 से छोटा है, चल जाएगा। 5 क्या 5 से छोटा है, नहीं, 5 5 से छोटा नहीं है, इसलिए 5 का नहीं लेंगे। तो वैल्यू क्या क्या आ जाएगा, y का वैल्यू क्या क्या पॉसिबल है, 1 पॉसिबल है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, इसके अलावा कुछ और नहीं होगा। बात समझ में आया, ठीक है। देखिए आप पहले समझिए कि अगर आप बोल रहे हैं कि जैसे इन्फिनिटी तक हम लोग को जा सकता है, ऐसा दिमाग में कुछ आ रहा है, तो वैसा कुछ नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि देखिए y जो है वो नेचुरल नंबर के अंदर तो है, ये पहला कंडीशन तो बोला कि y अगर केवल बोल दे, अगर ये स्टेटमेंट हटा दिया रहता कि y नेचुरल नंबर का आता तो फिर डेफिनेटली y पूरा इन्फिनिटी तक कुछ भी हो सकता था। लेकिन दूसरा कंडीशन में क्या बोला, y जो है वो 5 से कम है। 5 से कम होने का मतलब क्या हो गया कि 5 से कम वाला नेचुरल नंबर ढूंढिए, तो 5 से कम वाला नेचुरल नंबर कौन हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, बस 5 भी 5 से लेस नहीं है, तो इसलिए हम लोग ध्यान देते हैं, ठीक है। चलिए अगला स्टेटमेंट देखिए, फिर हम लोग बात करते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं, फिर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, फिर बात करेंगे हम लोग। अगला क्या हुआ हम लोगों का, जैसे देखिए एक क्वेश्चन और है हमारे पास, p बिलोंग्स टू द नेचुरल नंबर एंड p इज ग्रेटर देन 2। अब इसको बताने की कोशिश कीजिए क्या होगा, इसको सॉल्व करने का ट्राई करने की कोशिश कीजिए, ठीक है, क्या होगा। आराम से इसको वीडियो पॉज कीजिए, वीडियो पॉज करने के बाद से खुद से ट्राई करने की कोशिश कीजिए क्या होगा, आराम से एक एक करके पढ़ना है, ठीक है। यहाँ बीच में एंड भी है। अब ध्यान दीजिए कैसे होगा, क्या बोल रहा है, जो p है वो नेचुरल नंबर है, यानी नेचुरल नंबर होने का मतलब क्या हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे करके इन्फिनिटी तक जाएगा। हमने बोला चलो ठीक है, क्या दिक्कत है इसमें, p नेचुरल नंबर है मतलब 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करके इन्फिनिटी तक जा सकता है। फिर दूसरा स्टेटमेंट बोला कि ध्यान रखना कि वो 2 से बड़ा होगा। ध्यान क्या रखना है, 2 से बड़ा होगा मतलब 1 नहीं आएगा, क्योंकि 1 2 से बड़ा कहाँ है, नहीं है। फिर बोला गया 2, अब 2 से बड़ा होने का मतलब क्या होगा, 2 थोड़ी आ जाएगा, 2 का इक्वल बराबर समझ में भी आता है। अब 2 से बड़ा बोलने का मतलब क्या हो गया, ये 1 2 नहीं आएगा, बाकी इसके बाद का सारा नंबर आ जाएगा। मतलब क्या आ जाएगा, p का वैल्यू क्या क्या पॉसिबल है, p 3 पॉसिबल है, 4 पॉसिबल है, 5 पॉसिबल है, 6 पॉसिबल है, 7 पॉसिबल है, 8 पॉसिबल है। ध्यान दीजिए अगले बार लेस देन था, इस बार ग्रेटर देन है कि p जो है 2 से बड़ा है। अगर यही हम बोल देते p जो है 2 से छोटा हो गया, मतलब क्या हो जाता, केवल 2 से छोटा में एक ही आता, 1 उसके अलावा कुछ और पॉसिबल नहीं था इसमें, ठीक है। चलिए 2-3 सवाल और हम लोग ट्राई करते हैं, फिर हम लोग बात करेंगे। एक और हम लोग ट्राई करते हैं। अब समझिए ऐसा बोला हमने, p है वो नेचुरल नंबर से ही है। फिर हमने क्या बोला कि p इज़ ग्रेटर देन 5, p इज़ ग्रेटर देन 5, ठीक है। अब खुद से ट्राई कीजिए क्या होगा इसका, और दूसरा आप ट्राई कर लीजिए 2 नंबर, ये 1 नंबर था, ये 2 नंबर था, 2 नंबर समझ लीजिए, p बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर
एंड p इज लेस देन 10। चलिए दोनों को ट्राई कीजिए आप, 1 नंबर और 2 नंबर, इसका आंसर क्या आ रहा है खुद से बताइए हमें। ठीक है, दोनों ट्राई कीजिए, वीडियो पॉज कीजिए, खुद से ट्राई कीजिए दोनों, क्या आएगा दोनों का आंसर। इसका क्या आएगा, पहला नंबर, ठीक है, दूसरा नंबर क्वेश्चन का क्या आएगा, सोचिए क्या आएगा। आराम से एकदम शांति से, कोई हड़बड़ाहट नहीं है, आपको रेस नहीं जीतना है, आराम से शांति से कीजिए, हो जाएगा। ठीक है, चलिए ट्राई कीजिए, हो जाएगा। देखिए इसका सोल्यूशन, फर्स्ट हम देखिए क्या बोल रहा है हम लोग का, p बिलोंग्स टू द नेचुरल नंबर। p जो है वो नेचुरल नंबर है। हमने बोला चलो भाई क्या दिक्कत है, नेचुरल नंबर, फिर वही बात हो गया 1 से लेके इन्फिनिटी तक केवल 1 2 3 ऐसा करके नंबर। फिर दूसरा बोला है कि p जो है वो 5 से बड़ा होना चाहिए। 5 से बड़ा मतलब 1 नहीं आ सकता, 2 नहीं आ सकता, 3 नहीं हो सकता, 4 नहीं हो सकता और 5 नहीं हो सकता, क्योंकि ग्रेटर देन 5 है। तो 5 जो होता है 5 के इक्वल होता है, ना कि उससे लेस देन ग्रेटर देन कुछ होता है। ठीक है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5 से बड़ा होने का मतलब क्या हो गया, इसमें क्या क्या ऑप्शन पॉसिबल है, 6 हो सकता है, 7 हो सकता है, 8 हो सकता है, 9 हो सकता है, एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी तक। सेकंड नंबर देखिए, सेकंड नंबर क्या बोल रहा है, p बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, मतलब वही 1 2 3 4 5 6 ऐसा करके, लेस देन 10, 10 से छोटा। तो 10 से छोटा नेचुरल नंबर कौन है बाबू, तो p का वैल्यू क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 5 6 7 8 9 10 नहीं होगा, क्योंकि लेस देन 10 बोला है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये होता है स्टेटमेंट्स। अब जरा ध्यान दीजिए, एक और हम लोग बढ़िया से पढ़ते हैं, एक थोड़ा ठीक ठाक सवाल करें आप लोग के लेवल का। हमने क्या लिखा, एक क्वेश्चन है, इसको अगर फिर इसको ट्राई कीजिएगा आप लोग, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x इज ग्रेटर देन 2 एंड लेस देन 7। चलिए इसको बनाइए, तो क्या आएगा वैल्यू x का, क्या क्या x का पॉसिबल वैल्यू है वो निकाल के दिखाइए हमें, द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x। ठीक है, आराम से स्टेटमेंट को पढ़िए और करके ट्राई कीजिए आप। ठीक है, चलिए देखिए ध्यान से। सो ये क्या बोल रहा है, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर मतलब नेचुरल नंबर के अंदर में है, तो फिर वही बात 1 2 3 4 5 सभी सब आ जाएगा। अब इस स्टेटमेंट को पास करने के बाद हम लोग आगे बढ़े, तो बोला x जो है वो 2 से बड़ा है, केवल अभी पहले इतना को पढ़िएगा, x क्या है 2 से बड़ा, जिधर मुंह खुला हो ग्रेटर देन, तो x जो है वो 2 से बड़ा है। तो उन्होंने चलो भाई 2 से बड़ा होने का मतलब क्या हो गया, 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे करके चलता जाएगा। फिर अगला स्टेटमेंट बोला, इसको ध्यान दीजिए, x जो है वो 7 से छोटा है, इसको 2 स्टेटमेंट में पढ़िए, 2 स्टेटमेंट को मार्च किया गया है यहाँ पे। पहला इतना क्या बोला है कि जो x है वो 2 से बड़ा है, हमने बोला चलो भाई x 2 से बड़ा ही लेंगे। फिर दूसरा स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, दूसरा स्टेटमेंट बोला x जो है वो 7 से छोटा है। अब क्या क्या आ जाएगा, ऐसा नेचुरल नंबर जो 2 से बड़ा है, जो क्या हम लोग का 2 से बड़ा है और 7 से छोटा है, यानी ग्रेटर देन 2 एंड लेस देन 7। ठीक है, तो 2 से बड़ा और 7 से छोटा नेचुरल नंबर कौन कौन है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, बस यही है, यानी x का पॉसिबल वैल्यू यही सब है। ठीक है, क्लियर हो गया। इसके अलावा और कोई पॉसिबल वैल्यू नहीं है, क्योंकि देखिए ग्रेटर देन 2, 2 से बड़ा होने का मतलब 1 2 आप ले नहीं सकते, लेस देन 7 होने का मतलब क्या हो गया, 7 के बाद से कोई डिजिट नहीं ले सकते, 7 को भी नहीं ले सकते। ठीक है, चलिए और हम एक सवाल ऐसा देते हैं, उसको ट्राई कीजिए आप लोग। z बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, z मत ले लो दिक्कत हो जाएगा, a बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड a इज ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 क्यों लेना, ग्रेटर देन 5 एंड लेस देन 11। बताइए पॉसिबल वैल्यू ऑफ a, बताइए a का क्या क्या पॉसिबल वैल्यू है। चलिए अपना अपना कॉपी में लिख के खुद से ट्राई कीजिए पहले, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, इसका क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता, पहले इसको खुद से ट्राई कीजिए। हो गया, ध्यान दीजिए। अब देखिए क्या बोला, a बिलोंग्स टू द नेचुरल नंबर, यानी ये क्या है, नेचुरल नंबर में आ रहा है। ये कहाँ आ रहा है, नेचुरल नंबर में आ रहा है। अगर a नेचुरल नंबर में आ रहा है मतलब a का पॉसिबल वैल्यू क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे करके कहाँ तक है, इन्फिनिटी तक पॉसिबल है। हमने बोला चलो भाई ठीक है। ये बोला है कि लेस ग्रेटर देन 5 होना चाहिए, इसका मतलब क्या है, ग्रेटर देन 5। और 5 से ग्रेटर में क्या क्या ऑप्शन है, 6 7 8 9 10 11 इन्फिनिटी तक जा सकता है। बट अगला स्टेटमेंट क्या बोला, लेस देन 11 होनी चाहिए, मतलब क्या हो गया, ऐसा नेचुरल नंबर, ठीक है, जो ग्रेटर देन 5 है एंड लेस देन 11 है, ऐसा नेचुरल नंबर
जो ग्रेटर देन 5 है एंड लेस देन 11 है, तो क्या क्या हो सकता है? 6 हो सकता है, 7 हो सकता है, 8 हो सकता है, 9 हो सकता है, 10 हो सकता है, नथिंग एल्स। इसके अलावा कोई अभी और भी ऑप्शन पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि रेस्ट्रिक्शन इस पे है। क्लियर हो गया? तो ये होता है हम लोग का ग्रेटर देन और लेस देन, ग्रेटर देन और लेस देन। ठीक है, अगला आता है ग्रेटर देन इक्वल टू, या उसको बोलिए लेस देन इक्वल टू। ठीक है, वो कुछ नहीं है, दो सिंबल्स को मार्च किया गया, हम लोग देखते हैं फिर पता चलेगा आपको। ठीक है, देखिए ध्यान से, इसको कुछ इस तरह का, ये जैसे पता है ग्रेटर देन लेस देन है, जिधर मुंह खुला वो ग्रेटर देन, जिधर बंद है लेस देन, और ये इक्वल है। इन दोनों सिंबल को मिला के क्या बनाया गया? ग्रेटर देन इक्वल टू या लेस देन इक्वल टू बोलिए। ठीक है, ये क्या बनाया गया बाबा हमारे लिए? ग्रेटर देन इक्वल टू, या हम लोग क्या बोलते हैं? लेस देन इक्वल टू, इक्वल टू। एक बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है, जैसे समझिए कि बुक्स में क्या होता है ना, इसको इधर जब तक पलटा है, इधर सामने मुंह दिखाया है, तो इसको बोलता है ग्रेटर देन इक्वल टू, और एक बार ऐसा पलट के लिख देगा और बोलेगा लेस देन इक्वल टू। तो ध्यान रखिएगा, जब आप इधर से देख रहे हैं तो ये ग्रेटर देन है, जब आप इधर से देखिएगा तो ये लेस देन है। ठीक है, सिंपल बात है, देखो ना भाई, ऐसा हम लोग लिख दे रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है? 3 इज ग्रेटर देन 2, इसका मतलब क्या है? 2 इज लेस देन 3। सिंपल बात है, बस समझ में आया? जैसे भी आप देखना चाहें देख सकते हैं। अब ध्यान दीजिए, इसका मतलब क्या है? अगर हम इस ऐसे कुछ लिख रहे हैं, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x इज लेस देन इक्वल टू 7, इसका मतलब क्या है? अब समझिएगा जरा, यहाँ सावधान हो जाइएगा। x नेचुरल नंबर है, x क्या है? नेचुरल नंबर है। अब नेचुरल नंबर फिर वही बात 1 2 3 4 ये सब होगा। अब बोल रहा है कि ऐसा नेचुरल नंबर जिसका वैल्यू 7 से छोटा है, ऊपर वाला क्या बोला? लेस देन 7, और नीचे वाला क्या बोल दिया? इक्वल टू 7। यानी इसका मतलब हुआ कि x का वैसा वैल्यू आपको सिलेक्ट करना है, x का वैसा वैल्यू सिलेक्ट कर लेना है जो क्या होगा हम लोग का? 7 से छोटा है या 7 के बराबर है। आई रिपीट दैट, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, मतलब x जो है वो नेचुरल नंबर है। ऐसा आपको नेचुरल नंबर सेलेक्ट करना है जिसका वैल्यू क्या है? 7 से छोटा है या 7 के बराबर ही है। ठीक है, तो अब क्या क्या ऑप्शन पॉसिबल है? 1 पॉसिबल है। x का पॉसिबल वैल्यू क्या है? 1 है, क्योंकि नेचुरल नंबर है तो 1 से पहले कुछ बात ही नहीं कर सकते आप। नेचुरल नंबर स्टार्टिंग 1 से होता है, तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया। अब बताइए इसमें 7 आएगा कि नहीं आएगा? क्योंकि देखिए इक्वल टू वाला केस है, यानी x जो है वो 7 के बराबर भी हो सकता है, 7 के बराबर भी हो सकता है, तो इसलिए हम लोग 7 को भी क्या कर देंगे? कंसिडर कर देंगे इसमें। क्लियर हो गया? तो यानी 1 2 3 4 5 6 7 भी हो जाएगा इसमें। ठीक है, चलिए अगला सवाल आप लोग खुद ट्राई कीजिए। अगला सवाल क्या होगा हम लोगों का? x ही क्यों लेना, y लेना। y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड y इज लेस देन इक्वल टू 5। इसका मतलब क्या हो जा रहा है? ध्यान दीजिए, क्या बोल रहा है? खुद से ट्राई कीजिए पहले, फिर हम लोग बात करेंगे। ठीक है, पहले एक बार खुद से ट्राई कीजिए, फिर हम लोग बात करेंगे क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक है, क्लियर हो गया? चलिए, y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड y इज लेस देन, इधर से पढ़ो, y के रिस्पेक्ट में पढ़ रहा है ना, y इज लेस देन 5 और इक्वल टू 5। तो आंसर क्या क्या पॉसिबल है? जैसे ही बोला y इज नेचुरल नंबर, मतलब नेचुरल नंबर बोलने का मतलब क्या हो गया? फिर वही बात 1 2 से स्टार्ट हो जाएगा, 1 2 3 4 ऐसे करके नंबर आएंगे। बोला 5 है या 5 से छोटा है, मतलब क्या पॉसिबल है? y इज इक्वल टू 1 2 3 4 एंड 5, यही पॉसिबल है। 5 कैसे इंक्लूड किया जा रहा है? क्योंकि इक्वल टू, अगर यही सिंबल ना रहता तो 5 नहीं आता, क्योंकि लेस देन 5 नहीं आता है वो। बात समझ में आया? ध्यान रखिएगा। ठीक, तो इसको सिंबल्स को एक अच्छा सवाल कर लेते हैं हम लोग, फिर अब दूसरा टॉपिक पर लोग, मतलब दूसरा टॉपिक क्या, दूसरा सिंबल पर मूव ऑन करेंगे। ध्यान दीजिए, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है, एंड x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 एंड लेस देन इक्वल टू 5। अब चलिए इसको बनाइए, तो खुद से ट्राई कीजिए, तो क्या होगा? क्या बोला? x नेचुरल नंबर है, ऐसा नेचुरल नंबर जो 2 है या 2 से बड़ा है, और या तो 5 है या 5 से छोटा है। तो क्या क्या ऑप्शन है? x का वैल्यू क्या है? 2 या 2 से बड़ा, तो 2 तो आ ही गया, 2 से बड़ा कौन हो गया? 3, फिर 4 हो गया, फिर बोला 5 है या 5 से छोटा है, मतलब 5 भी आ गया। बात समझ में आया? अब देखिए इस सवाल को हम लोग थोड़ा सा अपडेट करते हैं। अगला केस में हम लोग क्या ले रहे हैं
ये हम लोग ने लिया 1 और इसको हम लोगों ने कर दिया 6। अब ध्यान से पढ़िएगा सवाल को, क्या बोल रहा है, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, यानी x जो है वो नेचुरल नंबर है, ऐसा नेचुरल नंबर जो 1 है 1 के बराबर है या 1 से बड़ा है, यानी इक्वल टू 1 यानी ग्रेटर देन 1, ठीक है। फिर क्या बोला, लेस देन 6, तो क्या ऑप्शन हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 6 नहीं आएगा क्योंकि देखिए लेस देन 6 है, 6 से लेस में बोला है, 6 के इक्वल केस नहीं लगाया, तो x का ये पॉसिबल वैल्यू है, ठीक है। तो ऐसे करके हम लोग केसेस को डील करते हैं। एक और सवाल देख लेते हैं हम लोग, लेस देन, इधर देखिए इधर 2 है, यहाँ पे लगा दिया 5 ले लीजिए, नहीं तो आप लोग फिर कंफ्यूज हो जाएंगे भैया ये किस सवाल में कैसे चेंज होगा। देखिए ध्यान से, x तो नेचुरल नंबर क्या बोल रहा है, जो x है वो ग्रेटर देन 2 है, ग्रेटर देन 2 होने का मतलब 3 आ गया, 2 नहीं आएगा, देखो 2 के इक्वल नहीं है वो, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, ग्रेटर देन 2 है, 3 आया, 4 आया, 5 आया, और 5 से बड़ा कुछ बात नहीं क्योंकि 5 पे इक्वल है तो इसलिए 5 आ गया, तो हम लोग का ये पॉसिबल आंसर है, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या देख लिया, ग्रेटर देन इक्वल टू है ये, ठीक है, क्लियर हो गया, ये सब हम लोगों ने देख लिया। तो ये क्या हुआ, हम लोग का सिंबल्स थे जिसको हम लोगों ने जनरली देख लिया, ठीक है। अब देखिए कुछ स्पेशल सिंबल्स है जो पार्टिकुलर, ये तो बेसिक आपका कहीं भी यूज हो जाएगा, कुछ सिंबल्स हैं जिसको ज़्यादा सेट थ्योरी में यूज होता है, ठीक है। तो इसको एक बार आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे और फिर हम लोग बात करेंगे। देखिए एक सिंबल इसको समझ लीजिए, इसका मतलब क्या होगा, ये ग्रेटर देन लेस देन है, डज नॉट ग्रेटर देन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डज नॉट ग्रेटर देन, डज नॉट ग्रेटर देन, हालांकि ये उतना यूजफुल नहीं है ग्रेटर देन, क्योंकि जब भाई ग्रेटर देन नहीं है तो उसको लिखो ही मत, लेस देन के फॉर्मेट में लिख दो, ठीक है। या इसको हम लोग बोलते हैं नॉट ग्रेटर देन, नॉट लेस देन, ऐसे करके हम लोग यूज कर सकते हैं, क्लियर हो गया, ठीक। नॉट ग्रेटर देन ऐसे कर दो, सिंपल हो जाएगा, नॉट ग्रेटर देन, डज नॉट नहीं लगेगा यहाँ पे। अब इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉट लेस देन, सिंपल, और यूज क्या हम लोग कर सकते हैं, नॉट लेस देन, ठीक। तो जैसे भी चाहे यूज कर सकते हैं, ये हालांकि इतना यूजफुल नहीं है, बट हाँ नॉलेज रहना चाहिए आपका। जैसे मान लीजिए ये बोल दिया x डज नॉट ग्रेटर देन 2, मतलब क्या हो गया, x का जो वैल्यू है वो 2 से बड़ा नहीं हो सकता, रेस्ट्रिक्शन है, ठीक है। तो इसको हम दूसरा फॉर्मूला में भी क्या लिख सकते थे, x लेस देन इक्वल टू 2 कर देते तो हो जाता कि 2 से बड़ा नहीं हुआ, क्लियर हो गया। तो ऐसे हम लोग कर सकते हैं। तो ये सिंबल्स है जिसको आपको ध्यान रखना। चलिए इसको मिटाते हैं हम लोग, फिर कुछ स्पेशल सिंबल करते हैं, फिर हम लोग बात करेंगे, ठीक है। ध्यान दीजिए, अगला जो सिंबल है हम लोगों का, ठीक, वो सिंबल पे जाने से पहले हम आपको एक सिचुएशन देते हैं, जिस सिचुएशन को जरा आप ध्यान से देखिए, ठीक है। एक सिचुएशन है जिसको हम लोग ध्यान से देखने की कोशिश करते हैं। जैसे एज्यूम कीजिए, ठीक है, सपोज दैट, ठीक, आपके क्लास में आप हैं और आपका मित्र है, ठीक, आप हैं, ठीक है, ये आप हैं। अब बाली के लोग बोलेंगे भैया आपने तो हमें छोड़ दिया, कोई बात नहीं, आप अपने आप को इमेजिन कर सकते हैं, ठीक है। आप अपने आप के लिए हेयर थोड़ा बना लीजिएगा, ठीक। तो समझिए ये आप हैं, हमने आपको भेजा, आप मेरे पास ऑफिस में आए थे, हमने बोला अच्छा एक काम कीजिए, आप क्लास में जाइए, आप या तो रोहन या मोहन में से किसी को भेज दीजिए, रोहन या मोहन को भेज दीजिए, ऐसा हमने आपको बोला। ये आप थे, आपसे हमने स्टेटमेंट क्या दिया है, रोहन या मोहन किसी को भेज दीजिए। हमने क्या बोला, आप क्लास में जाइए और क्लास में जाने के बाद से रोहन या मोहन को भेज दीजिए। आप बताइए क्लास में जाने के बाद आप क्या कीजिएगा, आप जाके रोहन को बोलिएगा अच्छा रोहन चले जाओ तुमको भैया बुला रहे हैं, मोहन को बोलिएगा मोहन चले जाओ भैया बुला रहे हैं। आप ऐसे कर सकते हैं कि उन दोनों में से किसी एक को बोल दिया आपने, या ऐसा काम कर दिया कि दोनों को ही बोल दिया, तभी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उन्होंने बोला था रोहन या मोहन को भेजने के लिए, कोई रेस्ट्रिक्शन तो नहीं दिया था, एक ही आना चाहिए। और बोला रोहन या मोहन में किसी को बुला दो, ठीक है, बुला दो, रोहन मोहन को बुला दो, रोहन या मोहन को बुला दो। तो ऐसे क्या हो गया, आप रोहन को अकेले बुला सकते हैं या मोहन को अकेले बुला सकते हैं, या क्या कर सकते हैं, दोनों को ही बुला सकते हैं, ठीक है। बात समझ में आया। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, और बोलते हैं। या का क्या होता है हम लोग का, और मैथ में या और कैसे यूज होता है, कुछ इस तरह का यूज होता है, क्लियर हो गया। अब देखिए इसको हम लोग यूज कैसे करेंगे, जैसे देखिए एक्स एंड वाई, एक्स और वाई, एक्स और वाई, ये क्या है, एक्स और वाई, ठीक है। ये क्या हो गया, एक्स और या, मतलब या तो एक्स या तो वाई या तो दोनों। अब देखिए हम कैसे इसको लिख रहे हैं, एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, एक्स जो है नेचुरल नंबर में बिलोंग करता है, और वाई बिलोंग्स टू
नेचुरल नंबर। ठीक है, अब इस स्टेटमेंट को ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, यानी x जो है नेचुरल नंबर में है या y जो है नेचुरल नंबर में है। ठीक है, मतलब क्या हुआ, अब x जो है नेचुरल नंबर के अंदर है, y जो है नेचुरल नंबर का, लेकिन हम अभी कुछ बात नहीं कर रहे कि दोनों ही नेचुरल नंबर के अंदर में है। हाँ, दोनों में से एक कोई जरूर है, दोनों हो जाए तो इत्तेफाक है, लेकिन हम इतना अब सियोरिटी का बात कर रहे हैं कि दोनों में से कोई एक है। x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर और y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, या तो x नेचुरल नंबर में है या y जो है वो नेचुरल नंबर में है। दोनों में से कोई एक ना एक गारंटी है कि नेचुरल नंबर में है। ठीक है, इन दोनों में से कोई ना कोई एक क्या है, गारंटी है कि नेचुरल नंबर में है। दोनों आ जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो और का मतलब ये होता है। ठीक है, आने वाला समय हम लोग और का बहुत और बढ़िया से यूज देखेंगे। सेट थ्योरी जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे यूनियन बोल के कोई कॉन्सेप्ट आता है जिस पे ये बहुत जरूर लगेगा। ठीक है, क्लियर हो गया? तो और मतलब क्या है, दोनों में से कोई एक। ठीक, तो इसको हम लोग बोलते हैं और। ये क्या हम लोग का और, ये भी नहीं है, देखिएगा भी बहुत पतला ऐसा लिखा आता है, हालांकि हम लोग लिख वैसे देते हैं, बट ये और है। क्लियर हो गया? एक आता है एंड, ये क्या आता है हम लोग का एंड, यहाँ सिंबल वाला लिस्ट जो है वहाँ पर बनाना शुरू कर दे रहे हैं। ये और, ये क्या है और, कुछ इस तरह का लिखाएगा। अगला आता है हम लोग का एंड। एंड में ध्यान दीजिए, हमने बोला कि तुम मोहन और रोहन को बुला लाओ, तो अब बताइए वहाँ के पर आपके पास ऑप्शन बच रहा है क्या कि आप कुछ और कीजिएगा? दोनों को ही बुला के लाना पड़ेगा। हमने बोल दिया मोहन एंड सोहन को बुला लाओ, मोहन एंड रोहन को बुला लाओ, तो दोनों को बुला के लेके आना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। आप अगर मोहन और रोहन को बुलाने जा रहे हैं तो दोनों को ही लेके आना पड़ेगा। आप ये नहीं बोल सकते कि भाई एक किसी को लेके जा रहे काम चल जाएगा, नहीं, जब दोनों चाहिए तो दोनों चाहिए, तो एंड होता है। वो क्या होता है हम लोग का एंड। एंड कुछ इस तरह का, और का ऑपोजिट में क्या है, एंड है। ठीक है, जैसे आप समझिए हम क्या बोलते हैं, एक्स एंड वाई बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। इसका मतलब क्या हुआ, x जो है वो भी नेचुरल नंबर में है और y जो है वो भी नेचुरल नंबर में। अभी भी रिपीट करें, x और y बिलोंग्स टू द नेचुरल नंबर। इसका मतलब क्या है, x नेचुरल नंबर हो सकता है या y हो सकता है या दोनों भी हो सकता है, लेकिन इतना गारंटी जरूर है कि इन दोनों में से कोई एक जरूर है जो नेचुरल नंबर में है। ठीक है, और का मतलब होने का मतलब इन दोनों में से कोई एक जरूर है जो नेचुरल नंबर में है, कम से कम एक है। इन दोनों का मतलब क्या हो गया, दोनों ही है, क्योंकि एंड है, एंड का मतलब हो गया दोनों ही नेचुरल नंबर में है। ठीक है, अब चलिए अगला हम लोग का आता है सच दैट। अगला क्या आता है बाबू, सच दैट। ठीक है, अगला क्या आता है, सच दैट। ठीक है, अब सच दैट जैसा कि ऐसा जनरली आप लोग यूज करते हैं, अभी हम इसका यूज दिखा दे रहे हैं एक तो। ठीक है, अगला क्या आता है बाबू, इम्प्लाइज दैट। ये जो आप लोग एरो बनाते हैं इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इम्प्लाइज दैट। ठीक है, इम्प्लाइज दैट। अब ये इम्प्लाइज दैट का मतलब क्या होता है, समझिए, जैसे बारिश हुआ तो सड़क भीगेगा, बारिश हुआ तो सड़क भीगेगा। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है कि जैसे ही समझिए कि बारिश होना क्या है, बारिश होना, इसको हम लोग बोल रहे हैं पी से। इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, पी से, कि भाई बारिश होना मतलब हमारे लिए सिंबल क्या है, पी है। ठीक है, सड़क का भीगना, भीगी भीगी सड़कों पर तेरा इंतजार करूं, मत इंतजार कीजिएगा, पढ़ाई कीजिएगा। सड़क का भीगना। ठीक है, इसको हम लोग बोले हैं क्यू से। अब जरा ध्यान दीजिएगा, हम लोग क्या बोल सकते हैं कि बारिश होगा मतलब सड़क भीगेगा, तो हम लोग बोलते हैं P इंप्लाइज दैट Q। यानी अगर P हो रहा है तो हम गारंटी के साथ बोल देंगे कि Q हो ही जाएगा। ठीक है, तो बारिश होना क्या इंप्लाइज करता है, सड़क भीगना। ठीक है, बारिश होना क्या इंप्लाई करता है, सड़क का भीग जाना। ठीक है, क्लियर हो गए? बारिश हो जाना क्या इंप्लाई कर रहा है, सड़क का भीग जाना। मतलब ए घटना हुआ उसके बाद बता दें। जैसे आप समझिए, हम लोग लिखते हैं 2 + 2, अगले लाइन में लिख दे रहे हैं 4, मतलब 2 में 2 को जोड़ा जाए तो गारंटी है कि अगला लाइन 4 आएगा। तो ये बोलते हैं हम लोग इंप्लाइज दैट। यानी पहला एक स्टेप जो है वो नेक्स्ट स्टेप को डिनोट कर देता है कि अच्छा इस नेक्स्ट स्टेप यही होना है। ठीक है, अगला स्टेप यही हो जाएगा हम लोग का। क्लियर हो गया? तो ये क्या होता है हम लोग का, बेसिकली सिंबल्स था जो आपका 10 में यूज, सॉरी 11 में यूज होगा। ठीक है, इसको हम लोग दिखा दे रहे, थोड़ा सच दैट को कैसे दिखाना है एक बार देख लीजिए जरा। इंप्लाइज दैट समझ में आया या और बताएं? ठीक है, निगाहें मिलेंगी, अच्छे लगेगा कोई ना कोई आपको। ठीक है, अच्छी लगेगी आपको, निगाहें मिली अच्छी लगी, तो निगाहें मिलना n, अगर n हुआ तो अच्छा लगना तो नॉर्मल है, ये तो होना ही। बात समझ में आया? और अच्छा लगेगा, अच्छा लग गया तो पढ़ाई बर्बाद होना है, तो पढ़ाई का बर्बाद हो जाना है। बात समझ में आया?
एन मतलब क्या है, निगाहें मिलना, निगाहें मिली तो अच्छा लगेगा, मतलब निगाहें मिलना बता रहा है कि अच्छा लगना है, और कोई अच्छा लगा मतलब आपका पढ़ाई बर्बाद होना। ठीक है, तो ये देखिए एक स्टेप अगला स्टेप को बता रहा है, अगला स्टेप क्या हो गया, क्लियर हो गया। अगला ध्यान दीजिए, हम लोग थोड़ा सच दैट को देखते हैं। सच दैट क्या यहाँ यूज करेंगे हम लोग, देखो वही सेम आता है क्वेश्चन को, पूरा अच्छा से हम लोग लिखने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, देखिए ध्यान से, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट, अब हम लोग यहाँ यूज करेंगे सच दैट। सच दैट का एक और सिंबल होता है, ऐसा भी हम लोग यूज कर सकते हैं, दोनों में से कोई यूज किया जाता है, या तो ये या तो ऐसा। ठीक है, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट x इज लेस देन, x इज, ऐसा ले लो, हाँ, x इज लेस देन 7 एंड x इज ग्रेटर देन 2। देखो ये पूरा हमने सिंबल में लिखने की कोशिश किया। ठीक है, क्या है, x नेचुरल नंबर है और सच दैट मतलब ऐसा है, x नेचुरल नंबर ऐसा नेचुरल नंबर है, ऐसा है कि x जो है 5 से छोटा है और 2 से बड़ा है। तो इसका आंसर खुद आप लोग बनाने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, क्लियर हो गया, बात समझ में आया। ठीक, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर लेस देन 5 एंड ग्रेटर देन 2। ठीक है, ये एंड है, ये क्या है, लेस देन 5 है, ये क्या है, ग्रेटर देन 2 है, ये सच दैट, ये बिलोंग्स टू। ठीक है, तो इसका आंसर डेफिनेटली आपको पता है क्या होना चाहिए, बताओ बताओ क्या होना चाहिए भाई, नेचुरल नंबर है, अब बोला है ग्रेटर देन 2 मतलब 3 आ गया, फिर 4 आएगा, लेस देन 5 मतलब 3 और 4 आ जाएगा और कुछ नहीं आएगा। ठीक है, तो इसका ये पॉसिबल है। तो आप एक काम कर लीजिएगा, कॉपी का स्टार्टिंग पेज जो है 2-3 पेज वहाँ छोड़ दीजिएगा, अभी जितना सैम्बल हुआ उसको सैम्बल कर लीजिएगा। जैसे जैसे हम लोग का लेक्चर आगे बढ़ेगा, अब कुछ सैम्बल्स हैं जो पार्टिकुलर जगह पे ही आता है। ठीक है, जैसा वो वहीं पे वो समझ में आएगा, तो उसको हम लोग भविष्य में देखेंगे, बट अभी ये जनरलाइज था। जैसे और आप लोग कुछ अगर सैम्पल लिखना चाहे तो ये लिख लीजिएगा। जैसे ये R प्लस होने का मतलब क्या है, हमने पिछले क्लास में बताया था, पॉजिटिव रियल नंबर। ठीक है, R माइनस का मतलब क्या है, निगेटिव रियल नंबर। Z प्लस होने का मतलब क्या हो गया, पॉजिटिव इंटीजर्स। Z माइनस होने का मतलब क्या हो गया, निगेटिव इंटीजर्स। Q प्लस होने का मतलब क्या हो गया, पॉजिटिव रेशनल नंबर। Q माइनस होने का मतलब क्या हो गया, पॉजिटिव निगेटिव रेशनल नंबर। R प्लस मतलब पॉजिटिव रियल नंबर, R माइनस निगेटिव रियल नंबर। Z प्लस होने का मतलब पॉजिटिव इंटीजर्स, Z माइनस होने का मतलब क्या हो गया, निगेटिव इंटीजर्स। Q प्लस मतलब पॉजिटिव रेशनल नंबर, Q माइनस मतलब निगेटिव रेशनल नंबर। ठीक है, तो ऐसे करके ये सिंबल्स है जिसको आप अगर एक्सटर्नली में लिखना चाहें तो अपना कॉपी में लिख सकते हैं आप। ठीक है, चलिए, तो ये क्या होगा हम लोग का, सिंबल्स के साथ कैसे आपको यूज करना है, सिंबल्स भविष्य में कैसे आपका काम आएंगे। सिंबल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि सेट थ्योरी वगैरह पढ़ेंगे तो बिना सिंबल्स का उम्मीद ही मत रखिएगा कि आपको चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है, तो सिंबल्स के साथ फैमिलियर होना बहुत ज़रूरी है। तो ये था सिंबल्स, जिसको हम लोगों ने देखा, जिसको हम लोगों ने समझा। अगला जो आप लोग का लेक्चर होगा उसमें हम लोग आप लोग का फर्स्ट चैप्टर जो है सेट थ्योरी वो स्टार्ट करेंगे। तो पूरा एनर्जी के साथ आइएगा, 5-6 लेक्चर उसमें लगेगा सेट थ्योरी में। फिर हम लोग रिलेशन की तरफ पढ़ेंगे, रिलेशन में 3-4 लेक्चर, फिर फंक्शन 3-4 लेक्चर, फिर आपका ग्राफ वगैरह का बात है खत्म हो जाएगा। फिर हम लोग ट्रिगो वगैरह स्टार्ट करेंगे अपना सेकेंड यूनिट 2। ठीक है, चलिए, तो ध्यान दीजिए, आप लोग इसका रिवीजन वगैरह कर लीजिएगा, एक कॉपी का पेज बना लीजिएगा जिसमें चीज़ों को रखिएगा और अच्छा से मस्त होकर आराम से हंसते खेलते पढ़ाई करते रहिए। कभी भी पढ़ाई को स्ट्रेस नहीं लेना है, पढ़ाई को एंजॉय करते हुए करना है। पढ़ाई एंजॉय करने की चीज़ें हैं, ना कि स्ट्रेस लेने के लिए। ठीक है, लाइफ में बहुत चीज़ें आएंगी, बहुत चीज़ें जाएंगी, मतलब कभी लगेगा आपसे कि मुश्किल हो रहा है, ईजी हो रहा है, बट हौसला रखना है, एक नए के समय में हो जाएगा। अपना मेहनत करते रहिए और खुश रहिए, स्ट्रेस मत दीजिए। चलिए, अगले लेक्चर में मिलते हैं और बाकी बातें वहीं करेंगे आपसे।